Good afternoon, student. My name is Ramandeep Kaur. Today we will discuss about incentive plans. So first of all, we will discuss about what is incentive plans. Incentive plan provide incentive to workers to produce more and are paid bonus or premium for additional work. This additional payment is called incentive wages. It offers an attraction of extra payment for efficiency or more production. The basic objective of any incentive plan is to increase the production by giving an inducement to workers in the form of higher wages. ठीक है कि इंसेंटिव प्लान्स क्या होते हैं? इंसेंटिव प्लान्स में क्या होता है कि जो वर्कर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं किस चीज़ के लिए कि अगर उन्होंने कुछ ज़्यादा प्रोड्यूस किया है, ठीक है जी, उनको उनके एडिशनल काम के लिए बोनस या प्रीमियम पेड करना, तो जो उनको एडिशनल पेमेंट मिलती है उसको हम इंसेंटिव वेजेस बोल देते हैं। ठीक है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वो हमारे लिए कोई एडिशनल काम कर रहे हैं, ठीक है जी, उन्होंने जितना उनको स्टैंडर्ड दिया था उससे ज़्यादा उन्होंने एक्चुअल में प्रोड्यूस किया है, तो उसके लिए उनको हम एक एक्स्ट्रा पेमेंट, ठीक है जी, एक एडिशनल पेमेंट जो करते हैं डैट इज़ कॉल्ड इंसेंटिव प्लान। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? इंसेंटिव एक अट्रैक्शन होते हैं, ठीक है जी, एक अट्रैक्शन ऑफर करते हैं एम्प्लॉयज़ को, उनको एक्स्ट्रा पेमेंट करके कि उनकी एफिशिएंसी के लिए या उनकी मोर प्रोडक्शंस के लिए। ठीक है जी, तो द बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है इंसेंटिव प्लान का कि इंक्रीज़ करें प्रोडक्शन बाय गिविंग एन इंड्यूसमेंट टू वर्कर्स, कि हम प्रोडक्शन जो है उसको इंक्रीज़ करें। कैसे इंक्रीज़ करेंगे? वर्कर्स को एक इंड्यूसमेंट देकर, ठीक है, एक हायर वेजेस की फॉर्म में उनको एक इंड्यूसमेंट देकर, उनके काम के लिए उनको रिकॉग्नाइजेशन देकर, उनको एक हायर वेजेस दे के उनको हम क्या है मोटिवेट करते हैं, तो वो और इंक्रीज़ करते हैं प्रोडक्शन को। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स ऑफ इंसेंटिव प्लान्स होते हैं, ठीक है, एक इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान और सेकंड है ग्रुप इंसेंटिव प्लान। तो फर्स्ट है इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान। इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान्स में आइदर भी टाइम बेस्ड और प्रोडक्शन बेस्ड, ठीक है, एक टाइम बेस्ड होते हैं, एक प्रोडक्शन बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो टाइम बेस्ड में क्या होता है कि इंसेंटिव प्लान्स में एक स्टैंडर्ड टाइम जो है वो डिटर्मिन किया जाता है जॉब को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, और अगर जो प्रोडक्शन बेस्ड होता है उसमें क्या है कि स्टैंडर्ड आउटपुट जो होती है वो डिटर्मिन की जाती है। ठीक है जी, अगर तो ठीक है एम्प्लॉय जितना आपने स्टैंडर्ड जो सेट किया उससे ज़्यादा वो परफॉर्म करता है ना, स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम एक सेट किया कि आपने इतने बजे तक ये काम है ना फिनिश करना है, बट अगर आपका एम्प्लॉय उस स्टैंडर्ड टाइम से पहले, ठीक है जी, कम टाइम में कर लेता है, तो आप उसको एक उसकी जो उसने एफर्ट किया है, टाइम सेव किया, उसके लिए उसको एक एक्स्ट्रा एडिशनल मनी दोगे, तो डैट इज़ कॉल्ड इंसेंटिव प्लान। और ऐसे ही स्टैंडर्ड आउटपुट की आपने उसको एक लेवल, एक लिमिट सेट की कि आपने इतनी आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस करनी, और अगर वो कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करता है तो उसके लिए भी आप उसको रिवॉर्ड देते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट सेकंड टाइप थी वो थी हमारे पास ग्रुप इंसेंटिव प्लान्स। तो ग्रुप इंसेंटिव में क्या होता है कि कई बार इम्पॉसिबल हो जाता है कि जो हमारी आउटपुट होती है वो हम किसी एक एम्प्लॉयज़ के एफर्ट को रिलेट करें सिर्फ एक एम्प्लॉयज़ के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें इम्पॉसिबल है कि सिर्फ आउटपुट सिर्फ हम किसी एक इंडिविजुअल के साथ रिलेट करें, एक इंडिविजुअल के एफर्ट्स के साथ, क्योंकि आउटपुट सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं करता। ठीक है, तो क्या होती है कि आउटपुट के ऐसे केसेस में क्या होता है कि पूरे ग्रुप के एफर्ट्स जो हैं वो देखे जाते हैं। तो इफ़ इन एडिशन कॉपरेशन, जो अगर एक एडिशनल कॉपरेशन जो है वो रिक्वायर्ड होती है प्रोड्यूस करने के लिए डिज़ायर आउटपुट, तो एक ग्रुप को इंसेंटिव, ठीक है जी, वो एक इंडिविजुअल प्लान की जगह ग्रुप इंसेंटिव जो है वो पूरे ग्रुप को इंसेंटिव दिया जाता है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास है सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट। ठीक है, टाइम वेज, पीस वेज, वेज इंसेंटिव प्लान, तो उसमें इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान थे और ग्रुप इंसेंटिव प्लान। इंडिविजुअल प्लान के आगे दो टाइप हैं, बेस्ड ऑन टाइम एंड बेस्ड ऑन प्रोडक्टिविटी। ठीक है जी, टाइम के बेसिस पर हमारे पास आगे चार टाइप्स हैं, हैस्ले, रोवन, एमर्सन एंड बिडॉक्स के, और बेस्ड ऑन प्रोडक्टिविटी के बेसिस पर हमारे पास है टेलर प्लान, मैरिक प्लान एंड गैंट प्लान। ठीक है, तो वन बाय वन करते हैं। फर्स्ट इज़ हैस्ले प्लान। हैस्ले प्लान में क्या है कि एक मिनिमम टाइम वेज जो होती है वो गारंटी की जाती है हर एक वर्कर को। ठीक है, चाहे उसने अपना काम जो है वो स्टैंडर्ड टाइम जो उतना दिया था उसमें किया कि नहीं, तो एक मिनिमम वेजेस तो हर एक वर्कर को गारंटी दी जाती है। ठीक है, साथ ही साथ एक स्टैंडर्ड टाइम जो है वो फिक्स्ड किया जाता है काम को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, अगर तो वर्कर जो है परफॉर्म करता है अपना काम जितना उसको स्टैंडर्ड दिया उससे कम, तो उसको बोनस दिया जाएगा। बट अगर कोई काम बंदा जो है वो स्टैंडर्ड जो टाइम है उससे ज़्यादा ले लेता है तो उसको उसके लिए कोई पेनल्टी नहीं मिलती।
ठीक है जी, कोई सज़ा नहीं मिलती उसको कि उसने ज़्यादा टाइम में किया, ठीक है जी। बट ऐसा है कि अगर जिस बंदे ने कम टाइम में कर लिया, जितना स्टैंडर्ड सेट किया था, तो उसको बोनस दिया जाता है, ठीक है जी। तो जो स्लो वर्कर होते हैं उनको जो टाइम वेस्ट सेट किया होता है उनको उतना ही मिलता है, और जो एफिशिएंट वर्कर होते हैं उनको हम एक्स्ट्रा बोनस, ठीक है, एक एडिशनल पेमेंट मिलती है, ठीक है। हेस्ले प्लान में बोनस इज़ पे टू वर्कर्स इक्वल टू 50% ऑफ टाइम, जितना उन्होंने टाइम सेव किया उसका 50% जो है उनको मल्टीप्लाई करके रेट पर आवर के साथ उनको दिया जाता है, ठीक है। तो इस मेथड के हेस्ले प्लान के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या हैं? फर्स्ट मेरिट्स का है कि ये मेथड जो है वो सिंपल है अंडरस्टैंड करना। सेकेंड इसमें क्या है कि वर्कर और बोथ द वर्कर एंड द एम्प्लॉयर गेट द बेनिफिट ऑफ टाइम से, ठीक है, वर्कर का टाइम भी सेव होता है एम्प्लॉय का, ठीक है। थर्ड है इसमें गारंटी, मिनिमम गारंटी मिलती है हर एक एम्प्लॉय को वेजेस की, ठीक है। इसके डीमेरिट्स क्या हैं कि वर्कर्स को उन्होंने जब फुल बेनिफिट नहीं मिलता उनकी एफिशिएंसी का, उनको सिर्फ 50% मिलता है, ठीक है जी। नेक्स्ट इज वर्कर डू द वर्क इन हरी, ठीक है। वर्कर क्या है कि काम जल्दी जल्दी में करते हैं, टाइम है ना अपना कि उनका टाइम सेव हो, जल्दी जल्दी में करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि क्वालिटी सफ़र कर सकती है प्रोडक्ट की, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ डिफ़िकल्टीज आती हैं स्टैंडर्ड टाइम को सेट करने में काफ़ी जॉब्स के लिए, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? टोटल वेज इज इक्वल्स टू टी इंटू आर प्लस 50% ऑफ एस माइनस टी इंटू आर। तो एस का मतलब स्टैंडर्ड टाइम, टी का मतलब टाइम टेकन बाय वर्कर, और आर का मतलब है रेट ऑफ वेजेस। सेकेंड प्लान इज़ रोवन प्लान, ठीक है जी। रोवन प्लान जो है वो मॉडिफिकेशन है हेस्ले के प्लान की, ठीक है। इसमें गारंटी जो है मिनिमम टाइम वेजेस की मिलती है एंड डज नॉट, इसमें स्लोअर वर्कर को पेनालाइज नहीं मिलती, उसको पेनाल्टी भी नहीं मिलती है। एक स्टैंडर्ड टाइम जो है वो फिक्स्ड किया जाता है कंप्लीट करने के लिए टास्क, और बोनस जो है वो वर्कर को पे किया जाता है जितना टाइम उन्होंने सेव किया, ठीक है। तो यहाँ पर एफिशिएंसी कैसे मेजर होती है? एफिशिएंसी इज इक्वल टू टाइम सेव डिवाइड बाय स्टैंडर्ड टाइम। तो इसके मेरिट क्या है इस मेथड के? यहाँ पर जो मिनिमम गारंटी है, ठीक है, हर एक वर्कर को मिलती है, दोनों के लिए बेनिफिशियल है, एम्प्लॉयज़ के लिए भी और जो एफिशिएंट वर्कर्स हैं उनके लिए भी ये प्लान जो है वो बेनिफिशियल है। और इसके डीमेरिट क्या है कि ये प्लान जो है वो इसको अंडरस्टैंड करना, ठीक है, वर्कर के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, और ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्लान है, ठीक है। तो इसमें जो फॉर्मूला है वो है टोटल वेजेस इज इक्वल्स टू टी इंटू आर प्लस टी इंटू आर इंटू टाइम सेव डिवाइड बाय स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। इसका मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया, स्टैंडर्ड टाइम, टी मीन्स टाइम टेकन बाय वर्कर एंड आर मीन्स रेट ऑफ वेजेस। नेक्स्ट मेथड इज प्लान इज इमर्जन एफिशिएंट प्लान, ठीक है। इस प्लान में क्या क्या होता है कि इमर्जन ने सजेस्ट किया है कि गारंटीड वेज पेमेंट, ठीक है, हर एक वर्कर को टाइम रेट बेसिस पे ऊपर, ठीक है। इन एडिशन बोनस और एक्स्ट्रा पेमेंट वॉज सजेस्टेड टू दोज हु प्रूव टू बी एफिशिएंट, ठीक है। बोनस उनको मिलेगा जो एफिशिएंट प्रूव होंगे, ठीक है। फॉर डिटर्मिंग एफिशिएंसी, डिटर्मिन करने के लिए जहाँ एक स्टैंडर्ड टाइम फॉर द जॉब जो है वो डिटर्मिन किया जाता है। एफिशिएंसी इज टू बी मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, ठीक है। एफिशिएंसी यहाँ पर हम कैसे मेजर करेंगे? एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड फिक्स जो किया है उसके साथ कंपेयर करके, ठीक है। इमर्जन के अकॉर्डिंग क्या है कि बोनस कितना पेड किया जाएगा वर्कर को जितनी हुज एफिशिएंसी इज लेस देन बोनस नीड नॉट टू बी पेड, कि उन पर्सनस को बोनस नहीं मिलेगा जिनकी एफिशिएंसी जो किससे कम है, 66.67% से कम एफिशिएंसी है, उनको वो बोनस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस मेथड के जो मेरिट्स हैं वो है इट गिव्स गारंटी, ठीक है, मिनिमम वेजेस की गारंटी देता है, ठीक है जी। देयर इज एन इंसेंटिव फॉर एफिशिएंट वर्कर इन द फॉर्म ऑफ एक्स्ट्रा पेमेंट, ठीक है जी। एफिशिएंट वर्कर के लिए इंसेंटिव होता है एक्स्ट्रा पेमेंट की फॉर्म में। एंड इट इज़ फेयर टू ऑल वर्कर एज द रेट ऑफ बोनस इज रिलेटेड टू एफिशिएंसी, ठीक है जी। हर एक वर्कर के लिए ये मेथड फेयर होता है क्योंकि बोनस जो किस चीज़ के साथ रिलेटेड होता है, एफिशिएंसी के साथ, ठीक है। तो इसके डीमेरिट्स क्या हैं? इट इज़ नॉट लाइक्ड बाय बिलो एवरेज वर्कर, ठीक है। जो बिलो एवरेज के पर्सन होते हैं जिनकी एवरेज, ठीक है, जितनी ये देखिए फर्स्ट पॉइंट में, ठीक है, बोनस जो है कितने किसको नहीं मिलेगा जिसकी एफिशिएंसी 66.67% से कम है, तो उनको बोनस नहीं मिलेगा। तो सेकंड इसका डीमेरिट क्या बन गया कि ये मेथड जो है जो बिलो एवरेज है, जिनकी एवरेज 66.67% से कम है, तो वो ये मेथड को डिसलाइक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज बिडॉक्स प्लान। बिडॉक्स प्लान में क्या था? इन दिस प्लान एक द मिनट इज द
टाइम यूनिट डिस्क्राइब, ठीक है जी, मिनट इज टाइम यूनिट इसमें डिस्क्राइब किया, एक्सटेंडेड मिनट जो है एंड अकाउंटेड एज बेडॉक्स पॉइंट बी। इसमें क्या होता है कि जो टाइम ऑपरेशन एंड टाइम ऑफ रेस्ट जो है वो कंसीडर किया जाता है, ठीक है जी, एक ऑपरेशन का टाइम और जो रेस्ट का टाइम उन दोनों को कंसीडर किया जाता है। द स्टैंडर्ड टाइम हर एक जॉब के लिए फिक्स किया जाता है आफ्टर अंडरस्टैंडिंग टाइम एंड मोशन स्टडी, ठीक है, एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ बी, ठीक है जी। एक स्टैंडर्ड टाइम कब सेट किया जाता है, पहले हमें क्या अंडरस्टैंड करना होता है, टाइम एंड मोशन स्टडी और एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बी। जो स्टैंडर्ड टाइम है जॉब के लिए इज़ द नंबर ऑफ बीज अलाउड टू कंप्लीट, ठीक है जी, जितना टाइम कंप्लीट करने के लिए उनको किया गया। तो वर्कर हु आर नॉट एबल और जस्ट एबल टू कंप्लीट द वर्क विद इन स्टैंडर्ड टाइम आर पेड एट द नॉर्मल रेट, ठीक है जी। जिन वर्कर्स ने अपना काम क्या किया जहाँ तो सिर्फ जितना स्टैंडर्ड टाइम दिया था उसी के साथ, मतलब उतने टाइम में ही, और जहाँ उन्होंने नहीं एबल हुए जितना टाइम उनको दिया था, ठीक है जी, उसमें नहीं एबल हुए तो उनको जो नॉर्मल रेट है वो मिलते हैं, ठीक है। एंड दोज हु आर एबल टू कंप्लीट देयर वर्क अर्लियर आर पेड बोनस, जिनको जल्दी काम कर लिया उनको बोनस मिलता है। तो जनरली बोनस जो है पेड टू द वर्कर इज 70% ऑफ द वेजेस फॉर टाइम सेव, ठीक है, 70% जितना उनकी वेजेस का होता है उतना उनको मिलता है जितना उन्होंने टाइम सेव किया, और जो रिमेनिंग होता है वो उनको छोड़ना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके है मेरिट्स क्या है कि मिनिमम वेजेस गारंटी मिलती है, ठीक है जी। इसमें क्या होता है 1/4 ऑफ द वेजेस फॉर टाइम सेव्ड उनको मिलता है ना, एंड ही इज़ मोटिवेटेड टू गेट हायर प्रोडक्टिविटी उनको मिलती है, ठीक है, मोटिवेट होता है कि वो हायर प्रोडक्टिविटी करें। नेक्स्ट इसके डीमेरिट्स क्या है कि कैलकुलेशन इस प्लान में करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, वर्कर्स जो है वो एबल नहीं होते कि वो अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। वर्कर्स जो है वो डू नॉट लाइक देयर फोरमैन शुड शेयर देयर बोनस, ठीक है जी, वर्कर को ये नहीं पसंद कि उनके जो फोरमैन है वो भी उनका जो बोनस है वो शेयर करें, ठीक है जी। फॉर्मूला इसमें है कि टोटल वेजेस इज इक्वल टू एस इंटू आर प्लस 70% ऑफ टाइम सेव्ड, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे सेकंड थे वो प्रोडक्शन के बेस पर फर्स्ट है उसमें टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। इसमें इस प्लेन में क्या था कि टेलर डिड नॉट प्रोवाइड फॉर मिनिमम वेज गारंटी, कि इसमें हर एक वर्कर को मिनिमम वेज गारंटी की, ठीक है जी, गारंटी प्रोवाइड नहीं होती, ठीक है, कि इतनी जैसे पहले के जो हमने प्लान किया उनमें एक मिनिमम वेजेस जो है उसकी गारंटी हर एक एम्प्लॉय को मिलती थी, चाहे वो एफिशिएंट था चाहे वो इनएफिशिएंट था। इसमें क्या है कि हर एक एम्प्लॉय को गारंटी नहीं मिलती, ठीक है जी। हेयर ही सजेस्ट 2 पीस रेट फॉर द वर्कर, यहाँ पर 2 पीस रेट होते हैं। एक हायर पीस रेट होता है वो उनके लिए होता है जो अबव एवरेज से अबव होते हैं, ठीक है, और इनएफिशिएंट के लिए जो इनएफिशिएंट वर्कर होते हैं उनके लिए लोअर रेट होता है, ठीक है। तो एफिशिएंट वर्कर को पेड किया जाता है 120%, ठीक है जी, ऑफ पीस रेट जो है, और इनएफिशिएंट वर्कर को 80% मिलाता है पीस रेट्स का, ठीक है। तो मेरिट्स क्या है इसके, इट इनकरेज वर्कर टू बी एफिशिएंट बिकॉज देयर इज़ नो गारंटी, ठीक है, कि यहाँ पर कोई गारंटी नहीं होती मिनिमम वेज के लिए, इसलिए एम्प्लॉय को इनकरेज करता है कि वो एफिशिएंट बने, ठीक है जी। इसमें जो इनएफिशिएंट वर्कर्स होते हैं, ठीक है जी, उनको इंडस्ट्रियल यूनिट से रिमूव करने में हेल्प हो जाती है। इट गिव्स स्पेशल रिवॉर्ड मिलते हैं जो एफिशिएंट वर्कर्स होते हैं, एंड पनिशमेंट मिलती है उनको जो इनएफिशिएंट वर्कर्स होते हैं, ठीक है। डीमेरिट्स क्या है, यहाँ पर कोई भी मिनिमम गारंटी नहीं होती पेमेंट की, वेजेस की, और इट ट्रीट वर्कर नॉट एज ह्यूमन बीइंग बट एज अ मशीन्स, ठीक है। यहाँ पर जो वर्कर्स होते हैं उनको एज अ ह्यूमन बीइंग नहीं ट्रीट करते, उनको एज अ मशीन ट्रीट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज मेरिक्स मल्टीपल पीस रेट प्लान। दिस प्लान ऑफर 3 ग्रेड, ठीक है, इसमें 3 ग्रेड पीस रेट्स, ठीक है, जैसे टेलर के 2 थे इसमें 3 हैं। तो जो वर्कर जो प्रोड्यूस करते हैं 83% से जो स्टैंडर्ड आउटपुट से के 83% से कम है उनको कितनी बेसिक पीस रेट मिलता है, और जिन्होंने 83% से 100% तक स्टैंडर्ड आउटपुट का प्रोड्यूस किया उनको 110 जो है बेसिक पीस रेट का वो मिलेगा, और वर्कर्स जिन्होंने मोर देन 110% जो है आउटपुट का प्रोड्यूस किया उनको 120 बेसिक पे का मिलेगा। तो दिस सिस्टम ऑल्सो डज नॉट गारंटी मिनिमम वेजेस, ठीक है, इसमें भी मिनिमम वेजेस की गारंटी नहीं है। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज गैंट्स टास्क एंड बोनस वेज प्लान, ठीक है जी। अनलाइक टेलर एंड मेरिक्स प्लान मिनिमम टाइम वेज इज गारंटी टू एवरी वर्कर अंडर गैंट्स टास्क एंड बोनस वेज प्लान, ठीक है। मिनिमम टाइम, ठीक है, इसमें भी मिलता है। एक डिफाइंड टास्क रिप्रेजेंटिंग फर्स्ट क्लास परफॉर्मेंस, ठीक है, इसमें एक फर्स्ट क्लास परफॉर्मेंस होती है उसको फिक्स की जाती है एज अ स्टैंडर्ड, ठीक है जी, उसको फर्स्ट क्लास परफॉर्मेंस एज अ स्टैंडर्ड उसको फिक्स किया जाता है, बट आफ्टर केयरफुल टाइम एंड मोशन स्टडी को केयरफुली कंसीडर करके। तो अगर वर्कर अचीव करते हैं और एक्सेल इट ही उनको एक्स्ट्रा वेजेस मिलती हैं, ठीक है जी, 50%
25% टू 50% के अंदर अंदर ऑफ द आर्ली रेट, ठीक है जी, जितना टाइम उनको मिला है, ठीक है। बट अगर वर्कर जो है वो फेल हो जाता है टास्क को कंप्लीट करने में विद इन द स्टैंडर्ड टाइम, ही रिसीव ओनली द वेजेस फॉर एक्चुअल टाइम, जितना उन्होंने एक्चुअल टाइम स्पेंड किया है, ठीक है जी, एट स्पेसिफाइड रेट, ठीक है, तो उनको उतना ही मिलता है, ठीक है। तो होप आपको ये इंसेंटिव प्लान जो है वो समझ आ गए होंगे, ठीक है। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कुछ प्रॉब्लम लगे तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके पूछ लेना। थैंक यू क्लास।